आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। ज़राई तजुर्बा रखने वाले रियासती वजीर के अवाम को गिरा खद्र मशवरे। हरितहरम प्रोग्राम में खुसूसी दिलचस्पी, दरख्त नहीं तो बारिश नहीं होगी, वजीर का बयान। आरमूर में ड्रेन की तामीर पर तनाज़ा। चेयरपर्सन ने अवाम से ख्वाहिश की कि शहर की तरक्की के लिए नुकसान गवारा करे। बल्दी हुदूद में तामीर तोड़ने का इख्तियार हासिल, कमिश्नर का सख्त मौक़ुफ। तलबा तंजीमों के ऐलान पर तालीमी इदारे मुकम्मिल बंद। PDSU और दीगर तलबा तंजीमों का बंद कामयाब रहा और रुकने पार्लिमान के मकान पर तलबा तंजीम ने धरना दिया। मेयर बल्दिया ने मुख्तलिफ डिवीजनों में हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम मकबूलियत हासिल कर रहा है। अवाम भरपूर हिस्सा ले और माहौल को शादाब बनाए। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ये कहते तो हैं कि ये इताअत करते हैं, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या इसने कही है इसके खिलाफ रातों को मशवरे करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो फिर आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला कारसाज है। क्या लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाए जाते। जहाँ उन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग जान लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो मादूद चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता रहे। तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे और अल्लाह ताला सख्त क़ुव्वत वाला है और सज़ा देने में भी सख्त है। सूरत उन्निसा आयत 81 से 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नेकी के काम को हकीर न समझ, तो अपने भाई से खंदा पेशानी से मिले, ये भी नेकी है, और अपने डोल का पानी अपने भाई के बर्तन में उंडेल दे, ये भी नेकी है। दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा दे, ये भी नेकी है। किसी को अपनी सवारी पर बिठा ले या इसका बोझ अपनी सवारी पर रख ले, ये भी नेकी है। अच्छी बात कहना, ये भी नेकी है। तुम्हारा हर कदम जो नमाज के लिए उठता है, ये नेकी है। रास्ते के कांटे पत्थर हटा देना, ये भी नेकी में शामिल है। हदीस मुबारका तिरमिजी व बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर ने सवाल किया कि बारिश नहीं होती और फिर बताया कि दरख्तों की कमी बारिश में रुकावट बनती है, लिहाजा माहौल को साजगार बनाने के लिए शजरकारी लाजमी है। बांसवाड़ा में रियासती वजीर ने पौधे लगाए। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 8 जुलाई तक 22 जुलाई के दौरान चलाए जाने वाले इस अहम तरीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रियासती वजीर शब व रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक किसान खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्हें ज़राअत का जबरदस्त तजुर्बा है और इस प्रोग्राम के सिलसिले में वो अपने इसी तजुर्बे को बुरोए कार लाते हुए ओहदेदारों और अवाम को गिरा खद्र मशवरे दे रहे हैं कि किस तरह पौधों को लगाया जाए और किस तरह उनकी निगहदाश्त की जाए और किस तरह उन्हें परवान चढ़ाया जाए। बांसवाड़ा में भी उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए और बादिसा अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज हर कोई ये शिकायत करता है कि बारिश कम हो रही है, जिससे खुश्कसाली की सूरत हाल दरपेश हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि जानते हो कि ये क्यों हो रहा है? फिर उन्होंने बताया कि हमने दरख्त काट डाले और दरख्तों की कमी ने माहौलियाती आलूदगी पैदा कर दी और यही आलूदगी बारिश में रुकावट बन रही है। अगर हम चाहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी कम हो और बारिश वाफर मिकदार में हो तो फिर हमें दरख्त उगाने होंगे और माहौल को सरसब व शादाब बनाना होगा। इन दरख्तों से फिजाएं फिल्टर होती है और आलूदगी खत्म होकर सेहतमंद फिजाएं हमवार होती है। लिहाजा इस प्रोग्राम में अवाम के तमाम तबकात का हिस्सा लेना लाजमी है।
రైతులు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటా ఉన్నారు. 46 కోట్ల చెట్టు పెట్టాలి రాష్ట్రంలో. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 3.5 కోట్లు పెట్టాలి, 3,35,00,000. ఇప్పటికీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిన్నటి తారీఖు వరకు 60 లక్షల చెట్లు పెట్టాం. ఇంకా 10 రోజులు ఉంది. ఈ 10 రోజులలో ఈ టార్గెట్ పూర్తి చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में मेयर बल्दिया और कमिश्नर ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया. प्रोग्राम मकबूलियत इख्तियार करता जा रहा है. मेयर बल्दिया का दावा, पौधे के हसूल के लिए सरकारी नर्सरी या बल्दिया से रब पैदा करने की मेयर बल्दिया ने ख्वाहिश की. मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने आज डिवीजन्स 18, 19, 22 और 24 में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर के अलावा मुकामी कॉर्पोरेटर्स भी शरीक थे. मेयर बल्दिया की क़यादत में शऊर बेदारी रैली भी निकाली गई. स्कूली तलबा के हमरा मेयर और कमिश्नर बल्दिया ने पौधे लगाए. इस मौके पर मेयर बल्दिया ने कहा कि रियासती हुकूमत का ये प्रोग्राम दिन ब दिन अवामी मकबूलियत हासिल करता जा रहा है और अवाम जोश खरोश से इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है. उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के आगाज से ही बारिश हौसला अफजा है और इस मौके पर शजरकारी मुस्बित नताइज की हामिल बन सकती है. लिहाजा ज्यादा से ज्यादा तादाद में पौधे लगाने की कोशिश की जाए. उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए सरकारी नर्सरी या फिर बल्दिया से रब पैदा किया जा सकता है. 19, 22, 24 డివిజన్లలో ఈరోజు హరితహారం కార్యక్రమాల్లో స్కూల్ పిల్లలైతేనేమి, ఇక్కడ కాలనీ వాసులు కానీ, కార్పొరేటర్స్ కానీ ఈ హరితహారంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నందుకు నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క చోట ఇప్పుడు మనకి 22, 23 డేట్ల వరకు మన టార్గెట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుండి 2,26,20,000 మొక్కలు దాదాపు మొక్కల్ని నాటాలి. మన టార్గెట్ అంతా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరము ఒక్కొక్క చెట్టు చొప్పున తీసుకొని మనము దీన్ని సక్సెస్ చేద్దాం. ఒక గ్రీన్ సిటీగా మారాలంటే నిజామాబాద్ నగరము చెట్లతోటే గ్రీన్ సిటీగా మారుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిష్టాపించిన ఈ హరితహారం కార్యక్రమం ఎంతో సక్సెస్ చేద్దాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలోని 18వ డివిజను, 19వ డివిజను, 22, 23, 24 డివిజన్లలో పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ మేయర్ గారు మరియు సంబంధిత అందరు కార్పొరేటర్స్, ప్రజలు, విద్యార్థులు, పాఠశాల సిబ్బంది కూడా హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. ड्रेन की तामीर के मौके पर तनाज़ा, मुकामी अवाम ने काम रुकवा दिया. ये काम अवामी मफाद में और शहर की तरक्की के लिए है, इसलिए रुकावट पैदा न की जाए. चेयरपर्सन की ख्वाहिश, इत्तला देना लाजमी नहीं, काम हर हाल में होगा. आरमूर कमिश्नर बल्दिया का सख्त मौकूफ. आरमूर में ड्रेन की तामीर के लिए खुदाई के दौरान तनाज़ा पैदा हो गया. इस मौके पर जाती इमलाकों के नुकसान पर अवाम भड़क उठी और काम को रुकवा दिया. पुराना बस स्टैंड से गोल बंगला की सिमत जाने वाली सड़क की तोसी, डिवाइडर और ड्रेन की तामीर के काम जारी है. ड्रेन की तामीर के लिए खुदाई के मौके पर मकानों और दुकानों की सीढ़ियां तोड़ दी गई, जिस पर अवाम भड़क उठी. तनाज़ा बढ़ता हुआ देखकर बल्दी मुलाजिमीन ने इसकी इत्तला कमिश्नर बल्दिया और चेयरपर्सन को दी, जिस पर ये दोनों बल्दी जिम्मेदार फौरी मुकामे तनाज़ा पर पहुंचे. मुकामी अवाम ने चेयरपर्सन स्वाति सिंह बबलू और कमिश्नर बल्दिया शैलजा से बात करते हुए मुतालबा किया कि इनकी इमलाकों को नुकसान न पहुंचाया जाए, जिस पर स्वाति सिंह बबलू ने कहा कि ये शहर की तरक्की के लिए और अवाम के मफाद में किया जा रहा है. सड़कों की कुशादगी और ड्रेन की तामीर से अवाम को राहत मिलेगी और शहर में सफाई यकीनी होगी. उन्होंने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की. अच्छा रहता तुम्हारे वहाँ से हमारे को भी अच्छा रहता, गाँव को अच्छा लुकिंग आता. म्यूनसिपल वाले परमिशन दिए 2000 के लिए 2000 रुपए दिए से खाली फुकट. इस मौके पर अवाम ने कहा कि कम अज कम उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त नोटिस दी जाती तो वो अपने ही हाथों से जायद तामीरात को तोड़ देते. बल्दिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई करोड़ों की इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस पर आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा ने सख्त तरीन मौक़ूफ इख्तियार करते हुए कहा कि इस शहर की तरक्की का मामला है, क्योंकि अब आरमूर ग्राम पंचायत नहीं
बल्कि बल्दी कौंसिल है और कौंसिल के मामलात, मसाइल और मुतालिबात अलग होते हैं और कमिश्नर बल्दिया को ये इख्तियार हासिल है कि वो ड्रेन की तामीर के लिए अपने तौर पर मंसूबा तैयार करे और इस मामले में किसी की इजाजत या किसी को इत्तला देने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि बल्दिया ये काम अपनी ही मिल्कियत में अंजाम देता है, जबकि जो सीढ़ियां या कोई भी चीज तोड़ी गई है वो गैर मजाज तामीर है, जिसको तोड़ने के लिए किसी की इजाजत या नोटिस देने की कतई जरूरत नहीं होती और कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से वो अवाम के मजमूई मफाद के लिए चंद अफराद के मफाद को तरजीह नहीं देगी, लिहाजा इस तामीरी काम में कतई मदाखिलत ना की जाए। फर्दर मन मुन्सिपालिटी इंकोक फंड अनेदी रादु, सो अंदुलो इंदुलो टेकअप चेसिन फस्ट वर्क डिवैडर अनेदी मीडियन पेट्टेसी बोथ सैड रोड इस्तुन्नामु, वन सैड ड्रेन की प्रपोज चेसिनाम। అంటే టౌన్ లుక్ రాగా రావాల్సిందే, ఇంతకుముందు గ్రామ పంచాయతీ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ ఉండొద్దు అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ మన చైర్పర్సన్ గారు కానీ మన కౌన్సిల్ కానీ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. సో అది చిన్న చిన్న అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎప్పటికప్పుడు టౌన్ ప్లానింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు, మాకున్న రూల్స్ ప్రకారం మేము అది తీసేస్తాం. ప్రయర్ పర్మిషన్ అనేది ఉండదు, అబ్స్ట్రక్షన్ తీయడానికి మీకు ముందు నోటీస్ ఇవ్వడం అనేది ఉండదు. కంపల్సరీ విత్ ద కమిషనర్ పవర్స్ అది తీసేస్తాం అంతే. ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఉంటే మీ ప్రాపర్టీ డిస్మెంటల్ కావట్లేదు, ఒక డ్రైన్ కట్టాలన్నా మేము కంపల్సరీ మెట్లు తీసేయాల్సిందే, ముందర ఉన్న స్ట్రక్చర్ తీసేయాల్సిందే. ఎవ్వరు కూడా దీనికి ఆబ్జెక్షన్ చేయడానికి వీలు లేదు. కొంచెం రిక్వెస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేయండి. మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం టౌన్ మాడిఫై చేయాలని అనుకుంటున్నారు, మన కౌన్సిల్ అంతా అదే కోరుతుంది. చైర్పర్సన్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఇది చేస్తున్నాం, ఏం చేసినా మీరు అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాం. तलबा तंजीमों का रुकने पार्लिमान कविता के मकान पर धरना और इस्तीफा का मुतालबा। हुकूमत अपने वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा कायदीन को इख्तिदार पर रहने का हक नहीं है। PDSU और दीगर तलबा तंजीमों का मौक़िफ़। PDSU, ISF, SFI और दीगर तलबा तंजीमों ने आज रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता के मकान वाक़े हाउसिंग कॉलोनी निजामाबाद पर धरना मुनज़्ज़म किया और रुकने पार्लिमान से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए नारे बुलंद किए। तलबा तंजीमों ने आज स्कूल्स व कॉलेजेस बंद का भी ऐलान किया, जो कि मुकम्मल कामयाब साबित हुआ और साथ ही रुकने पार्लिमान के मकान पर भी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तलबा कायदीन ने मुतालबा किया कि खानगी स्कूलों और कॉलेजेसों में फीस की हद मुकर्रर की जाए और खानगी स्कूलों और कॉलेजेस की इंतजामिया को तालीमी क़वानीन का सख्ती से पाबंद बनाया जाए और KG ता PG मुफ्त तालीम के वादे को पूरा करने हुकूमत से मुतालबा किया गया। ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎంపీ కవిత ఇంటి ముట్టడి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకనంటే ఈరోజు ఎంపీ కవిత ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు ఏదైతే ఉందో యాజమాన్యాల ట్రస్మా కమిటీకి ఈరోజు గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా కొనసాగుతూ ఉంది. వెంటనే ఆమె ఆ పదవికి రాజీనామా చేయాలా. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా PDSU, AISF, SFI, AIPSU, AIFDS విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఫీజుల నియంత్రణ చట్టం అమలు చేయాలని చెప్పేసి, ఫీజుల్ని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి ఆందోళన చేస్తూ ఉంటే, ఒక పక్కన ఆ ఫీజుల గురించి పట్టించుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం, సీఎం కేసీఆర్ కానీ ఆయన కూతురు ఎంపీ కవిత కానీ అటువైపుగా ఆలోచించకుండా ఈరోజు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు కొమ్ము కాస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు, సమస్యలతో సతమతం అవుతూ ఉన్నారు. PDSU और दीगर तलबा तंजीमों की जानिब से करवाया गया बंद कामयाब और पुरअमन रहा। तमाम महंगे तालीमी इदारे बंद रखे गए। तलबा तंजीम की एक बड़ी कामयाबी जो हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर रही है। PDSU तलबा तंजीम ने दीगर तलबा तंजीमों के ताउन से 14 जुलाई को स्कूल व कॉलेजेस बंद करने का ऐलान किया था, जिसका मुस्बित रद्द अमल सामने आया और 14 जुलाई को तमामी अहम खानगी कॉर्पोरेट स्कूल्स व कॉलेजेस बंद रहे। PDSU और दीगर तलबा तंजीमें नए तालीमी साल के आगाज से ही एहतजाज करते हुए एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई। इन्हीं मुतालबात में रियासती हुकूमत से KG ता PG मुफ्त तालीम फराहम करने के किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा भी शामिल करते हुए PDSU ने 14 जुलाई को स्कूल्स व कॉलेजेस बंद करने का ऐलान किया। हुकूमत और महकमे तालीम से मुतालबा कर रहे हैं कि खानगी स्कूलों में वसूल की जाने वाली भारी फीस और डोनेशन पर रोक लगाई जाए और फीसों की एक हद मुकर्रर की जाए। इसके अलावा स्कूल से ड्रेस, टाई, बेल्ट और बुक्स खरीदने की शर्त को भी खत्म करने की मांग की गई थी और साथ ही तलबा तंजीमों ने कानून हक़ तालीम के तहत खानगी स्कूलों में 25% गरीब तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का भी मुतालबा किया था, जिसको हुकूमत ने एकसर नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद तलबा भड़क उठे और इस ऐलान पर स्कूल इंतजामिया ने
संजीदा नोट लेते हुए अपने स्कूल बंद रखे। खासकर शहर के अहम तरीन महंगे तालीमी इदारों में सन्नाटा देखा गया। मजमूई तौर पर पीडीएसयू और दीगर तलबा तंजीमों का ये बंद जिले में पुरअमन और मुकम्मल तौर पर कामयाब साबित हुआ। डिचपल्ली में तालीमी इदारों का बाइकाट किया गया। पीडीएसयू की तरगीब पर तलबा का भरपूर ताउन। बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब व पुरअमन। मुतालिबात की 1वीं तक एहतजाज जारी रखने तलबा तंजीम के कायदीन का अज़्म। डिचपल्ली जूनियर कॉलेज के तलबा ने पीडीएसयू की क़यादत में स्कूल व कॉलेज बंद में हिस्सा लेते हुए अपने तालीमी इदारे का बाइकआउट किया। पीडीएसयू की तरगीब पर क्लास में मौजूद तमाम तलबा अपनी क्लासों से बाहर निकल आए और खानगी स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुकामी पीडीएसयू तलबा कायद ने बताया कि महकमे तालीम की खामोशी की वजह से खानगी स्कूलों व कॉलेजेस की इंतजामिया के हौसले बुलंद हो चुके हैं, इसलिए वो मनमानी फीस और डोनेशन की नतनाई शराइत से औलियाए तलबा को लूट रहे हैं और तालीम का मुकम्मल तिजारत बना चुके हैं और तालीमी ख़वानीन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। लिहाजा तलबा तंजीमों ने इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया और फिर 14 जुलाई को रियासत गिर सतह पर स्कूल्स व कॉलेजेस बंद करने का ऐलान किया। इस ऐलान के पेश नजर डिचपल्ली में स्कूलों और कॉलेजेस का बाइकआउट किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से खानगी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई और हद फीस के मुकर्रर किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का तलबा कायद ने अज़्म जाहिर किया। ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలను బహిష్కరించడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈరోజు ఐక్య కార్యసమితి విద్యార్థి సంఘాల ఐక్య కార్యసమితి ఆధ్వర్యంలో బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలిక వసతులు మరియు కళాశాలలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలి, అలాగే ప్రభుత్వం కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్యను అందించాలి మరియు నాణ్యత కూడిన అందరికీ ఉచిత విద్యను అందించాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రైవేటు కళాశాలలో కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో ఈరోజు ఫీజు నియంత్రణ చట్టం తీసుకురావాలని, కొన్ని అనుమతులని ప్రైవేట్ పాఠశాలను కళాశాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి అదే డిమాండ్ తోటి ఈరోజు పీడీఎస్ మరియు ఇతర విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़राई तजुर्बा रखने वाले रियासती वजीर के अवाम को गिरा खद्र मशवरे। हरितहरम प्रोग्राम में खुसूसी दिलचस्पी, दरख्त नहीं तो बारिश नहीं होगी, वजीर का बयान। आरमूर में ड्रेन की तामीर पर तनाज़ा। चेयरपर्सन ने अवाम से ख्वाहिश की कि शहर की तरक्की के लिए नुकसान गवारा करे। बल्दी हुदूद में तामीर तोड़ने का इख्तियार हासिल, कमिश्नर का सख्त मौक़ुफ़। तलबा तंजीमों के ऐलान पर तालीमी इदारे मुकम्मल बंद। पीडीएसयू और दीगर तलबा तंजीमों का बंद कामयाब रहा और रुकने पार्लिमान के मकान पर तलबा तंजीम ने धरना दिया। मेयर बल्दिया ने मुख्तलिफ डिवीजनों में हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम मकबूलियत हासिल कर रहा है, अवाम भरपूर हिस्सा ले और माहौल को शादाब बनाए। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।